हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये जो हमारी है वो क्लास नंबर सेकंड है ऑन द टैक्सेशन। पहली क्लास में हमने क्या देखा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है, और आज हम क्या देखेंगे, टैक्स सिस्टम क्या है। इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स की प्रत्येक चैप्टर के कॉन्साइज कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, जैसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि आपकी इनकम इंक्रीज कर रहा है। क्या बोले कि आपकी इनकम इंक्रीज किया, तो इनकम इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, या तो आपकी क्या हो कि इनकम पर टैक्स रेट बढ़ जाए, या तो आपकी इनकम पर क्या हो कि टैक्स रेट डिक्रीज कर जाए, या तो क्या हो कि टैक्स रेट में कोई भी चेंज ना है। समझना क्या बोल रहे हैं। मान के चलो कि आपकी इनकम इंक्रीज कर रहा है, तो कंडीशन ये हो सकता है कि जो टैक्स दे रहे थे उस पर आपका टैक्स इंक्रीज कर गया। इनकम इंक्रीज करा, ये भी हो सकता है कि जो आप टैक्स दे रहे थे उस पर क्या हो गया, आपकी टैक्स कम हो गया। ये भी हो सकता है कि टैक्स में कोई चेंज ही नहीं है, पहले आप जितना टैक्स दे रहे थे 10%, अभी भी आप क्या कर रहे हो 10% दे रहे हो। अगर इनकम बढ़ रहा है और टैक्स रेट इंक्रीज करा है, इस टाइप की टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स। अगर इनकम इंक्रीज कर रहा है और टैक्स रेट डिक्रीज कर रहा है, तो इस टाइप के टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव। अगर इनकम इंक्रीज कर रहा है और टैक्स रेट में कोई भी चेंज ना हो, दैट टाइप ऑफ टैक्स इज नोन एज द प्रोपोर्शनल टैक्स। हमने क्या बोला कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज कर रहा है, टैक्स रेट इंक्रीज प्रोग्रेसिव, टैक्स रेट डिक्रीज रिग्रेसिव, टैक्स रेट में कोई भी चेंज नहीं प्रोपोर्शनल। अब अगर इनकम इंक्रीज कर रहा है, टैक्स रेट इंक्रीज कर रहा है, ये जो टाइप के टैक्स होते हैं इन जनरल आप इंडिया में देखोगे, ये आप अमेरिका में देखोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर टैक्स रेट कम है, इनकम ज़्यादा है, कहने का मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या होगा, जो बर्डन होगा वो किस पर होगा, बर्डन ऑन पुअर पीपल। पुअर पीपल पर क्या होगा, बर्डन आएगा। क्योंकि क्या है, बर्डन इसलिए आएगा कि उनकी इनकम कम है, तो टैक्स रेट क्या होगी, ज़्यादा लगेगी, तो इन पर क्या होगा, बर्डन होगा। और इसका प्रॉफिट क्या है कि इससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं किसको, ब्लैक मनी। तो अमेरिका में कौन सा सिस्टम चलता है, तो माइंड में रखेगा इन जनरल क्या चलता है, रिग्रेसिव चलता है। कहने का मतलब क्या है कि इनकम बढ़ेगा, टैक्स रेट में डिक्रीजमेंट आएगी, जिसके कारण क्या होगा कि ब्लैक मनी की क्या होगी, रिडक्शन होगी। वही भारत की बात करें तो भारत में क्या होता है कि टैक्स रेट बढ़ने पर इनकम भी बढ़ता है, और टैक्स रेट डिक्रीज करने पर इनकम भी डिक्रीज करता है। और इसका क्या फ़ायदा होता है ना कि इससे हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं इनकम इनक्वालिटी। इसका कोई भी प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इनकम इनक्वालिटी को रिड्यूस करते हैं। मान के चलो कोई 100 रुपया कमा रहा है, उस पर भी आप कह रहे हो कि 10 रुपये का टैक्स दो, जो 1000 कमा रहा है उस पर भी आप बोल कह रहे हो कि 10 रुपये का टैक्स दो, तो ये तो फेयर नहीं है। तो इनकम को रिड्यूस, इनकम इनक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए भारत में जो टैक्स सिस्टम इन जनरल चलता है वो क्या है, प्रोग्रेसिव है। यहाँ तक किसी को डाउट है, तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करें तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि इफ़ इनकम इंक्रीज टैक्स ऑल्सो इंक्रीज, जिसके कारण क्या होता है कि इनकम इनक्वालिटी को रिड्यूस करता है, हाई टैक्स बर्डन ऑन द रिच। रिग्रेसिव में हमने क्या देखा, अगर इनकम इंक्रीज करेगा टैक्स रेट डिक्रीज करेगा, जिसके कारण क्या होगा, ब्लैक मनी इन जनरल कहाँ की होती है, तो अमेरिका के मायने में रखेगा एक। और इसकी बात करें तो इसकी क्या आप इंडिया की रख सकते हो। इन जनरल इंडिया में क्या चलता है, प्रोग्रेसिव भी चलता है। और इस पर हाई बर्डन किस पर होगा, तो हाई बर्डन इसमें किस पर होगा, यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा पुअर पीपल पर। और एक टाइप के टैक्स हमने क्या देखा, प्रोपोर्शनल देखा। प्रोपोर्शनल में हमने क्या देखा कि इनकम तो इंक्रीज कर रहा है, टैक्स क्या है, कांस्टेंट है, टैक्स रेट में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, इसके एग्जांपल आप देख लो, रोमानिया और हंगरी में क्या है कि फ्लैट टैक्स रेट होता है, टैक्स रेट में कोई भी चेंज नहीं होता है। और डिग्रेसिव में क्या होता है कि पहले तो क्या होगा कि टैक्स इंक्रीज करेगा और एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, टैक्स फ्लैट हो जाएगा।
डेट टाइप ऑफ टैक्स इज कॉल्ड द डिग्रेसिव टैक्स। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, ग्राफ रिप्रेजेंट कर कर देखते हैं किस टाइप की है। ये आप ले लो टैक्स रेट, ये आप ले लो इनकम। इनकम इंक्रीज, टैक्स रेट इंक्रीज। कहने का मतलब क्या है कि ये क्या शो कर रहा है कि इनकम इंक्रीज कर रहा है, टैक्स में जो टैक्स है वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये कौन सी टैक्स हो गया, प्रोग्रेसिव। इधर क्या हो रहा है देखना, इधर क्या हो रहा है, इनकम डिक्रीज, टैक्स रेट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो हो गया क्या बोल रहा है, इनकम डिक्रीज। इधर से इधर आओगे तो इनकम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, या डिक्रीज करो इधर से देख सकते हो तो इनकम इधर से, देखो इनकम इधर से क्या हो रहा है, इधर से इधर आ रहे हो, इनकम इंक्रीज कर रहा है। टैक्स रेट की बात करें तो पहले टैक्स रेट यहाँ पे था, फिर और कम हुआ, फिर यहाँ पर और कम हुआ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टैक्स रेट डिक्रीज हो रहा है। इस टाइप के टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव। और एक हमने क्या देखा, इनकम में कोई भी चेंज है, ये क्या हो रहा है, इनकम में चेंज आ रहा है। और टैक्स रेट क्या है हमारी, कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकम इंक्रीज और टैक्स कांस्टेंट। तो इस टाइप को हमने क्या देखा, प्रोपोर्शनल। और एक और हमने और देखा, एक क्या देखा कि पहले तो टैक्स इंक्रीज करेगा और एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनकम इंक्रीज कर रहा है, टैक्स इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर हमने क्या देखा है, इनकम तो बढ़ रहा है, यहाँ से मिलाओगे इनकम इंक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ पे इनकम, यहाँ इनकम इंक्रीज कर रहा है, और जो टैक्स है वो क्या हो गया, फ्लैट हो गया। डेट टाइप ऑफ टैक्स इज कॉल्ड डिग्रेसिव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्रेसिव बोलते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। बोल क्या रहा है कि विच टैक्स सिस्टम इम्पोज द सेम टैक्स रेट ऑन द ऑल इनकम। बोल क्या रहा है कि विच टैक्स सिस्टम इम्पोज द सेम टैक्स रेट ऑन द ऑल इनकम लेवल, प्रोपोर्शनल में होता है। नेक्स्ट की बात करें तो अगला क्या बोल रहा है, विच टैक्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द इनकम। ये तो किस में होता है, प्रोग्रेसिव में होता है कि अगर इनकम इंक्रीज करेगा तो टैक्स इंक्रीज करेगा। रिग्रेसिव में हमने क्या देखा कि इनकम इंक्रीज तो टैक्स में क्या होता है, डिक्रीजमेंट होता है। और प्रोपोर्शनल में क्या बोले कि इनकम इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, टैक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये हमने देख चुका है। फिर क्या बोला है, एग्जाम्पल ऑफ द रिग्रेसिव टैक्स, ये बता। तो इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, जीएसटी। अब जीएसटी रिग्रेसिव टैक्स की हुआ, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।